इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बताया गया कि सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद के अंदर जो बानी चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं उनकी तादाद 76 तक पहुंच चुकी है। आप एक सीनियर वकील हैं, आपने कई दहाइयाँ इस शोबे के अंदर गुजारी हैं, इस पेशे से मुंसलिक हैं, तो ये बताएं कि इससे पहले इस्लामाबाद की तारीख में कभी आपने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक ही शख्स के ऊपर 76 मुकदमात दर्ज किए? मैं आपको तस्दीक कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर 188 केसेस हैं इमरान खान के। नहीं, वो 186 जो है वो पूरे पाकिस्तान के, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात हो गए, आज 2 और हो गए। अच्छा चलें हाँ, इस्लामाबाद की बात 76 ये हो गए, ठीक है। लेकिन सॉरी, हाँ, जो आप बात कर रहे हैं केसेस तो पहले भी बनते रहते थे, लेकिन इशू ये हुआ कि ये जो अभी जो स्टाइल है दैट इज अ डिफरेंट। पहले इस स्टाइल से चीजें इस तरह चल नहीं रही थी, इस्तादाद से होती थी, इस्तादाद तो होती थी, लेकिन जैसे मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, बहुत ले मजमा ले दैट वाज वेरी मच कंट्रोल्ड। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा बात ये था कि मजमा ये जब लेके आए तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस किसी को ना स्टेट को था ना लोगों को था। चले इस मजमे को निकाल दें, फिर भी 150 से ज्यादा केस नहीं, वो तो ज़ाहिर है, वो तो बेसिकली केस इनके ऊपर इस तरह तो केस तो होता है जो पीछे से अबेटमेंट कर रहा होता है, परसुएशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से लोग हैं। केस तो इसलिए हो रहे हैं जितने भी हुए हैं वहाँ, यानी कि इंसिडेंट कह सकते हैं या फायरिंग हुई है, तो रीज़न क्या थी? जब आप बात करते हैं एफआईआर, तो एफआईआर तो उसके ऊपर होती है जो पीछे से अबेटमेंट कर रहा होता है, वरना भुट्टो साहब के ऊपर जिस मुकदमे में उनको डेथ हुई थी, जो कि बाद में हो, तो किसका था? उन्होंने खुद कत्ल तो नहीं किया था, बिहाइंड थे ना, ठीक है। उन्होंने कहा जी, तो उस चक्कर में इमरान खान भी बिहाइंड है, सामने तो नहीं है। रीजन क्या है? वो उस रीजन की वजह से सामने आ रहा है, तो इसलिए 76 बने या व्हाटएवर जो भी है। और ज़ाहिर है अब उसमें तो है, लेकिन ये मेरे ख्याल में तो ज़ाहिर पॉलिटिकल इशू के ऊपर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और अब ज़ाहिर है दे हैव टू फेस म्यूजिक। नहीं, आपकी नज़र में इतने सारे केसेस, जैसे मैंने सिर्फ इस्लामाबाद की बात की और 76 केसेस हैं, तो आपकी नज़र में एक मामूली बात है? मेरे नज़दीक 1 हो या 100 एक ही बात है, क्योंकि जब ये जाके पेश होंगे, कटहरे में खड़े होंगे, तो ये 1 बाय 1 पहले हम देखते रहे पॉलिटिकली बनते रहते हैं, ख़त्म होते हैं, बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। इसके लिए शहादत चाहिए ना, दैट्स नॉट केस तो उन्होंने लॉन्च कर दी। एफआईआर का मतलब क्या होता है? सिर्फ ये होता है कि इन्फॉर्मेशन दी कि ये हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन को प्रूव और डिसप्रूव करना, वो तो पेश होंगी पार्टियाँ। एक गरीब आदमी की, कॉमन पाकिस्तानी की गाड़ी चोरी हो जाती है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करता। सर यही तो बस किस्मी है हमारे थर्ड वर्ल्ड में, कि हम नॉन डेवलपमेंट के ऊपर सारी की सारी तवज्जो हमारी नॉन डेवलपमेंट के ऊपर है। जब इंडिया को देखें, चिप के ऊपर बात हो, पूरी दुनिया में उठा के खबरें उठा के देखें, वो डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, डेली बेसिस पे कितना हो रहा है। अभी उठा के देख लें, अमेरिका में जो कोई सदर के बाद भी उसने उसको लेके आया, क्या नाम है, बड़ा मशहूर जो है एलन मस्क वगैरह, तो इसलिए इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं ना। आज अभी बिटकॉइन की कीमत देख लें, तो वहाँ हमारे यहाँ तो सुबह शाम अभी टीवी पे देखो यही चल रहा है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, या फिर तो इसलिए हम प्रोग्रेसिव नहीं जा रहे। तो ये केस उनका पार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले आप भुट्टो साहब के केस की बात कर रहे थे, देखें वो एक केस और उसने कहाँ पे पहुंचाया, और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो आपके सामने। अभी भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, एक केस था उसके पीछे। ये बताएं कि हालिया एहतजाज के बाद जिस तरीके से ये बानी चेयरमैन पीटीआई पे इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर के ऊपर हम देखते हैं 14 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अगर हुकूमत इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुकदमे पे मुकदमा दर्ज करेगी तो इससे हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुंचेगा, या आप समझते हैं कि नुकसानदेह साबित हो सकता है और बड़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा? इतने नहीं, इशू ये नहीं है। इशू इस वक्त ये है कि हुकूमत ने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। वो कहती है कि इनको दूर रखो, दूर रखने के कि हाल इतने केस डाल दो कि उनको अपनी पड़ी रहे, अदरवाइज ये केस ना डालेंगे तो अजाब बन जाएंगे इनके लिए। हुकूमत बैठी है ना, उनके पास कंट्रोल का क्या जरिया है? और तो कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल का एक ही है कि इतना उलझा दो, जिस हिसाब से अभी हालात बनते जा रहे हैं, तो हर बंदे को उलझा के रख दिया उन्होंने। तो उसमें हुकूमत को क्या सूट करता है कि 5-6 मजबूत किस्म के शवाहिद के ऊपर आप केसेस बनाएं, या बस आप दर्जनों और सैकड़ों की तादाद से ज़्यादा स्टेट की बात करूंगा मैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना, हुकूमत तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी वजह स्टेट है। स्टेट की पावर कौन है? वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जो मर्जी नाम दे दे। ठीक है। अब उनके सामने जो उन्होंने कमिटमेंट्स की है चाइना के साथ, सऊदीया के साथ, मुख्तलिफ, वो कहते हैं स्टेबिलिटी हम लेके आएंगे। स्टेबिलिटी को लेके आने के लिए उनके नज़दीक जो स्टेबिलिटी है वो ये है कि मुल्क के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो स्ट्रीमलाइन चलते हैं। चाहे CPEC की बात करते हैं, चाहे बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए जिसने गारंटी दी है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुल्क के अंदर ख़राबी हो। जैसे लास्ट टाइम हुआ, बेलारूस का सदर ना आ रहा होता तो इनको चाहिए था थोड़ा सा एहतियात कर लेते।